नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्लस क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1 देखिए, विच सेल इज यूज इन द टॉर्च। टॉर्च में कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो टॉर्च में ड्राई सेल का यूज होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ड्राई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीमीटर। एमीमीटर का प्रतिरोध है, तो एमीमीटर का प्रतिरोध होता है 0। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है वो होता है +1। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैनॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ लेंस। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए 4 मटेरियल दिए गए हैं, वाटर, ग्लास, क्ले, प्लास्टिक। तो इसमें से लेंस बनाने के लिए क्ले का यूज़ नहीं किया जाता, मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम देन इट्स। जब प्रकाश की एक मोनोक्रोमैटिक बीम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, वेग बढ़ता है इसका। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्ट गैसेज आर प्लेस्ड इन। अक्रिय इनर्ट गैस को रखा जाता है, अक्रिय या इनर्ट गैस को रखा जाता है 0 ग्रुप में, शून्य समूह में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लोरीन एटम बिकम्स क्लोराइड एनाइन इट्स साइज। जब क्लोरीन का परमाणु क्लोराइड एनाइन बन जाता है तो इसका आकार, तो इसका आकार जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथानोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ। किसका IUPAC नाम एथानोइक एसिड है? IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एथानोइक एसिड जो है किसका, ये IUPAC नाम है। तो ये नाम है एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल डज नॉट कंटेन कार्बन। किस पदार्थ में कार्बन नहीं है? एस्प्रिन, ब्लीचिंग पाउडर, यूरिया या DDT। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें कार्बन नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनवार इज। सिनवार है, तो सिनवार क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन दी गई हैं HGS, H2S, SO2, SO3। तो सिनवार जो है वो HGS है, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के संबंध में ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक नहीं है? तो इनमें से देखिए ग्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है, ये वाली स्टेटमेंट। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के संबंध में ये वाली स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये गलत है। बाकी ये तीनों जो हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो देखिए चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होती है तो इट्स टर्न मिल्की, यानी कि यह दूधिया रंग का हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन होता है इसकी क्रिया के कारण। अभिनेत्र लेंस में, तो किसकी क्रिया के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है? ये होता है सिलियरी मसल्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, पक्षाभ सिलियरी पेशी। बी ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म क्या है? देखिए ऑप्शन है बैक्टीरिया, अ वायरस, एन ऑइंटमेंट, नन ऑफ दीज। तो कॉलीफॉर्म जो है एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से देखिए खाद्य श्रृंखला को, फूड चेन को कौन सा जो है कंस्टिट्यूट करता है, वो है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, यानी कि घास, बकरी और मनुष्य। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स।
मनुष्य में स्त्री जनन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है? मनुष्य में स्त्री जनन तंत्र का, वो देखिए वास डेफरेंस, शुक्र वाहक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को कहा जाता है, दो न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान है उसे कहा जाता है साइनैप्स, अंतर्ग्रथन, डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा साइनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। मनुष्य में ब्रिक इस तंत्र का भाग है, तो किडनी जो है मनुष्य में वो किस तंत्र का भाग है? वो है एक्सक्रिएशन का, उत्सर्जन का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल इज हैवी। पादप जीवों से इस रूप में भिन्न है कि इनमें, पादप जो हैं पेड़ पौधे जो हैं जीवों से इस रूप में भिन्न है क्योंकि इनमें लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, स्थानिक संवर्धन होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ऑप्शन देखिए टाइफाइड, कॉलरा, कॉमन कोल्ड या मलेरिया। तो इनमें से देखिए कॉमन कोल्ड जो है, सामान्य सर्दी जुकाम जो है ये वायरस के कारण होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। टाइफाइड देखिए, टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है जो कि फूड पॉइजनिंग के द्वारा होता है। कॉलरा देखिए, कॉलरा जो होता है ये बाइवीरियो कॉलरियो बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया साथ में देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स नामक बैक्टीरिया से होता है जो कि फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस इज रेफर टू एज। कैक्टस या नागफनी संदर्भित है, तो कैक्टस या नागफनी प्रकार के जो पौधे हैं ये संदर्भित हैं जीरोफाइट्स से। जीरोफाइट्स नामक पौधे होते हैं ये, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। जीरोफाइट्स देखिए वो पौधे होते हैं जो कम पानी वाली जगह जैसे रेगिस्तान में भी जीवित रहने के लिए ये अनुकूलित होते हैं, इन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स। उसके बाद देखिए हाइड्रोफाइट्स जो पौधे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अधिक पानी वाले वातावरण में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे लोटस का जो प्लांट्स है। मेसोफाइट जो देखिए, मेसोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं? वे पौधे होते हैं जो ना तो ज़्यादा सूखे और ना ही ज़्यादा गीले वातावरण के अनुकूल होते हैं। इन्हें जो वातावरण चाहिए वो बिल्कुल बैलेंस में चाहिए, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा वातावरण। आगे देखिए ईपीफाइट्स जो हैं, ईपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों में उपस्थित जो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है उसमें ये उपज जाते हैं, इन्हें बोलते हैं ईपीफाइट्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। निम्न में से कौन सा ईंधन कम से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? केरोसिन, डीजल, कोयला या हाइड्रोजन। तो इनमें से जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित करता है वो है हाइड्रोजन फ्यूल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण को प्रदूषण करता है वो है कोयला, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट मैमल इज। सबसे सामान्य स्तनधारी, एलिफेंट, लायन, मैन या पैंथर। तो सबसे सामान्य स्तनधारी जो है वो है मानव, ह्यूमन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन्स फूड इज। नाइट्रोजनी खाद्य है कौन सा है? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन या साल्ट। तो नाइट्रोजनी खाद्य जो है, नाइट्रोजन्स फूड जो है वो है प्रोटीन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। निम्न की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो ब्लड का कलर रेड किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स। वाहनों के साइड मिरर किस प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं ये होते हैं कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। देखिए दर्पणों के बारे में देखिए क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर जो होता है उसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है जा करके? ये ENT डॉक्टर्स जो होते हैं, वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट, नाई की दुकान में, सोलर कुकर में ये जो है कनकेव मिरर जो है ये अवतल दर्पण या अपसारी दर्पण ये यूज़ होता है। और उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अभिसारी दर्पण भी इसको कहा जाता है। और ये वाहनों के साइड के जो मिरर होते हैं ये उत्तल दर्पण के होते हैं। समतल दर्पण जो होता है, प्लेन मिरर, ये खासकर घरों में यूज़ किया जाता है, वो वाला दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। ध्वनि का संचार नहीं हो सकता है।
वैक्यूम में, वाटर में, स्टील में या एयर में। तो ध्वनि का संचार जो नहीं हो सकता है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, निर्वात से ये पास नहीं हो सकती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा खाली जगह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्न में से क्या विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या सिल्वर? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, चांदी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज? सभी अम्लों में पाया जाने वाला एक उभय तत्व, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर? तो सभी अम्लों में जो पाया जाने वाला उभय तत्व है वो है हाइड्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज? क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है एनेस्थेटिक में। किसमें? एनेस्थेटिक में। इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, निश्चेतक के रूप में। अब होता है इसका निश्चेतक के रूप में, यानी कि एनेस्थीसिया जब दिया जाता है हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोशी की दवा दी जाती है, उसमें क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज केमिकली? धोने का सोडा रासायनिक रूप में है, यानी कि धोने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो धोने का सोडा जो होता है वॉशिंग सोडा, इसका केमिकली नेम है सोडियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सोडियम क्लोराइड जो है, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, इसका कॉमन नाम है कॉमन साल्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकली नेम है, ये है बुझे हुए चूने का नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ट लाइम का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकली नेम है ये कॉस्टिक सोडे का। कॉस्टिक सोडा जो होता है उसका केमिकली नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबड़? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आइसोप्रीन जो है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आइसोप्रीन जो है ये एक प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल रबड़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल यूज्ड इन जेट एरोप्लेन्स इज? जेट वायुयान में प्रयुक्त ईंधन, जेट वायुयान में जो ईंधन प्रयुक्त होता है वो उसे बोलते हैं केरोसिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? एपीकल्चर का निम्न में से किससे संबंध है? हनी बी, फिश, सिल्क बॉम या लैक इंसेक्ट? तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, हनी बी, ए ऑप्शन। और फिश जो है, फिश फार्मिंग, इसे बोलते हैं हम पिसीकल्चर, यानी कि पिसीकल्चर का संबंध होता है मछली पालन से, और सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम कीट से, सिल्क बॉम से सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाई विच हार्मोन? रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में ग्लूकोज स्तर को, ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसे नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है उसे बोलते हैं इंसुलिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज? दर्द शामक औषधियाँ कहलाती हैं दर्द शामक, यानी कि पेयर लिविंग ड्रग्स जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि जो पेयर लिविंग ड्रग्स होती हैं उन्हें बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक उन्हें बोलते हैं पेयर लिविंग ड्रग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर इज अ प्रोडक्ट ऑफ? कागज़ एक उत्पाद है, तो कागज़ जो है एक उत्पाद है, ये है सेल्यूलोज का। पेपर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलोज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज ए फॉर्म ऑफ? ग्रेनाइट एक प्रकार है, एक रूप है, किसका रूप है ये? ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस रॉक का है, आग्नेय शैल का एक प्रकार है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। रॉक से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रॉक्स कितनी प्रकार की होती हैं? देखिए 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस, सेंडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस जो होती है, आग्नेय शैल जो होती है, इसके टाइप्स जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, और ये इसके टाइप्स हैं इग्नियस रॉक के, आग्नेय शैल के। इसमें कौन से शामिल होते हैं? जैसे चुंबकी लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, ये पाए जाते हैं आग्नेय शैल में।
उसके बाद देखिए सेंडिमेंट्री रॉक्स है। सेंडिमेंट्री रॉक्स के प्रकार देखिए, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान, है ना, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सिल्ट स्टोन, डोलमाइट, ये टाइप्स हैं ये सेंडिमेंट्री रॉक्स के, यानी कि अवसादी सेल के। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित शेल। मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित शेल के जो टाइप्स हैं, ग्रेफाइट, संगमरमर, मार्बल, सिस्ट, क्वार्टजाइट और स्लेट, ये टाइप्स हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक के कायांतरित या रूपांतरित शेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है। स्प्रिंग के निर्माण के लिए प्रायिकता दी जाती है, प्रेफर किया जाता है स्टील को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, कनकेव लेंस इज आल्सो नोन, एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो एक अवतल लेंस जो होता है इसे और अपसारी लेंस से ना जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अपसारी लेंस अवतल लेंस, कनकेव लेंस अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस। कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भोर का तारा कहा जाता है वीनस को, शुक्र ग्रह को। सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। इसके साथ देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह, ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और साथ में शुक्र ग्रह को एक और भी कहा जाता है, ऐसे अप्रत्यक्ष ग्रह या वील्ड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि घने सफेद बादलों की वजह से ये ढका हुआ है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष या अस्पष्ट ग्रह भी इसको कहा जाता है। साथ में एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्रहों से रिलेटेड कि एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह तो ये पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में, यहाँ पर ये पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड। और बुध ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है बुध ग्रह। और बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, इनको स्थलीय ग्रह कहा जाता है। ये जो तीन, मंगल, शुक्र, बुध और साथ में पृथ्वी, ये तीन चार ग्रह जो हैं इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह जो हैं इन्हें गैसीय ग्रह इन्हें कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज। भूपर्पटी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो भूपर्पटी पर जो सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु है वो है एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन। ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्यायित किया जाता है। तो ग्लास जो होता है इसे बेस्ट डिस्क्राइब्ड किया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड में, अति शीती द्रव में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज इज अ। सेल्यूलोज है एक प्रोटीन है, फैट है, हार्मोन्स है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ नन ऑफ दिस राइट आंसर होगा। सेल्यूलोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमा का समय काल क्या है। तुल्यकाली उपग्रह का जो परिक्रमा का समय काल है वो है 24 हावर्स। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। ये भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो मरकरी, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह जो वो है वीनस। पजलिंग वाला क्वेश्चन है ये। और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज नॉट ट्रांसमिटेड बाई हाउस फ्लाई इज। डैश बीमारी मक्खी से संचारित नहीं होती है। तो इनमें से देखिए डेंगू बुखार, जो डेंगू फीवर जो होता है ये मक्खी से संचारित नहीं होता है, मक्खी से ये नहीं फैलता है, हाउस फ्लाई से नहीं फैलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। डेंगू फीवर जो है, डेंगू बुखार जो है ये फैलता है मादा मच्छर एडीज इजिप्टी के काटने से। कौन सा मच्छर है वो, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय। पोलियो से बचने का पहला प्रभावी टीका किसने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलियो से बचने का जो पहला प्रभावी टीका था इसे इन्वेंट किया था जॉन्स ई साल्क ने। किसने, जॉन्स ई साल्क। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए ये राइट आंसर होगा। इसके साथ देखिए जॉन एच गिबन जो है, जॉन एच गिबन, इन्होंने इन्वेंट किया था हार्ट लंग मशीन। कौन सी मशीन इन्वेंट की थी, हार्ट लंग मशीन इन्होंने इन्वेंट की थी। और साथ में देखिए जेम्स सिम्पसन जो है, जेम्स सिम्पसन, इन्होंने इन्वेंट किया था क्लोरोफॉर्म।
जो ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा जो दी जाती है जिसमें क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है, इसको इन्वेंट किया था जेम्स सिम्पसन ने। रॉबर्ट एडवर्ड, देखिए रॉबर्ट एडवर्ड ने इन्वेंट किए थे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी जो तकनीक थी उसका आविष्कार किया था रॉबर्ट एडवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पीसिलिन इज यूज्ड एज ऑन, एम्पीसिलिन का डैश के रूप में उपयोग होता है। एम्पीसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक ड्रग है, तो प्रतिजीव औषधि यानी कि एंटीबायोटिक दवा के रूप में इसका यूज़ होता है एम्पीसिलिन का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, किस वजह से बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं? बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण, पृष्ठ तनाव, पानी के पृष्ठीय तनाव के कारण ये गोलाकार होती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक है, श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में उपस्थित शर्करा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज ग्लूकोज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ग्लूकोज जो है सबसे बड़ी मात्रा में मानव के रक्त में ही उपस्थित होती है। इसके साथ देखिए फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज ये वाली जो शुगर है ये पाई जाती है फ्रूट्स में, इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी इसको कहा जाता है। तो ये किस में पाई जाती है? फ्रूट्स में, फलों में ये पाई जाती है। लैक्टोज शुगर जो देखिए लैक्टोज ये पाई जाती है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। और सुक्रोज जो है घर में जो यूज़ होने वाली जो शुगर है उसको सुक्रोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज़, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को डैश के उपयोग की सलाह दी जाती है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष इसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो अगर इससे कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको सलाह दी जाती है अवतल लेंस की, कनकेव लेंस को यूज़ करने की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। दूर दृष्टि दोष होता है उसमें हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। उस वाले व्यक्ति को यूज़ करने के लिए कहा जाता है कन्वेक्स लेंस को, यानी कि उत्तल लेंस को यूज़ करने के लिए उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज, विद्युत पंखे की गति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति, विद्युत पंखे की गति को, आसान क्वेश्चन तो उसे बोलते हैं रेगुलेटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली लाइम वाटर इज, रासायनिक रूप से चूने का पानी है। ये क्वेश्चन भी हमने पीछे ही डिस्कस किया अभी, यानी कि चूने का पानी जो होता है उसका केमिकल नाम क्या है? तो उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसको बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, इसका रासायनिक नाम है ये। साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए ये भी डिस्कस किया था, कैल्शियम कार्बोनेट चाक, चूना पत्थर या संगमरमर में होता है ये। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्सीडेंट, कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा सुरक्षित की जाती है? कौन सी धातु है वो? चांदी, कैल्शियम, लोहा या एल्यूमिनियम? तो वो वाली धातु है एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा ये सुरक्षित की जाती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने जनरल साइंस के 57 जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।